अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर व आफियत से होंगे। जिन दोस्तों ने पिछली वीडियो को लाइक किया या उस पर कमेंट किया उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आपको पता है कि मैं आजकल हदीस पाक की किताबों का तारुफ़ करा रहा हूं। आज भी मैं आपके सामने एक नई किताब लेकर आया हूं हदीस की, जिसका आज तारुफ़ कराऊँगा। उसका नाम है मिशकातुल मसाबी। हदीस की मशहूर तरीन किताबों में से एक है, शायद बरसगीर और आलम अरब में इससे ज़्यादा कोई हदीस की मशहूर किताब नहीं है। एक वक्त था कि दरस निज़ामी में बस सिर्फ यही एक हदीस की किताब पढ़ाई जाती थी, फिर बाद में सियासता का इजाफा किया गया। इसकी बहुत सी शुरुआत लिखी गई हैं। आज उर्दू अरबी शुरुआत का भी बताऊंगा और इसका उसलूब भी बताऊंगा कि ये क्या है। मैं इस किताब के लिए एक जुमला बोलता हूँ जिससे आपको इस किताब की अहमियत का अंदाज़ा होगा। ये किताब सियासता का खुलासा है। मैं इस किताब का मज़ीद तारुफ़ बताता हूँ, इसके अंदर बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, फिर आखिर में हम इससे चंद हदीसें भी पढ़ेंगे। अच्छा, इनका नाम है, यानी बहुत सारे उलमा की मेहनत है और बाद में जो हतमी शक्ल इस किताब की ये शक्ल है, ये हमारे सामने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ख़तीब तबरेज़ी की वजह से आई है। बहुत मशहूर है, 5 जिल्दों में मेरे पास है। इस नुस्खे में 6293 हदीसें हैं। इस किताब की तरतीब क्या होती है, यानी मौज़ूआत के हिसाब से तकसीम किया जाता है। मिसाल के तौर पर ईमान की सारी हदीसों को जमा किया और उसका नाम रखा किताबुल ईमान। फिर उसके अंदर ज़ेली जो मौज़ूआत थे उन्हें बाबों में तकसीम किया जाता है, अब्वाब है। यानी मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ, किताबुल ईमान है, उसमें बाबुल कबायर है, बाबुल वसवसा है, बाबुल ईमान बिल कदर है, बाबु इस्बात अज़ाबिल कबर है, बाबुल एहतिसाम बिल किताब व सुन्ना है। यानी कबीरा गुनाहों का बाब, वसवसे का बाब और तकदीर पर ईमान लाने का बाब, अज़ाब कबर के सबूत का बाब और कुरान सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बाब। फिर हर बाब में 3-3 फसलें होती हैं। ये सबसे अहम चीज़ है जो बताना चाह रहा हूँ। पहली फसल वो होती है जिसमें बुखारी मुस्लिम की हदीसें होती हैं। दूसरी फसल वो होती है जिसमें सुनन अरबा की हदीसें होती हैं। सुनन अरबा से मुराद सुनन अबू दाऊद, सुनन तिरमिज़ी, सुनन निसाई और सुनन इब्न माजा। और तीसरी फसल में फिर इन किताबों के अलावा जो हदीसें मुबारका हैं उन किताबों की हदीसें तीसरी फसल में जिक्र कर दी जाती हैं। ये जितने मैंने अभी आपके सामने अब्वाब जिक्र किए, इन सब में 3 फसलें सिवाय बाबुल वसवसा के। बाबुल वसवसा में सिर्फ 2 ही तरह की हदीसें, या तो बुखारी मुस्लिम की या सुनन अरबा की। टोटल 66 की हदीसें हैं। इसके अलावा हदीसें नहीं है, सिर्फ 2 बाब हैं। बाज़ का तो लिख देते हैं कि इस फसल में इस बाब में दूसरी फसल नहीं है या तीसरी फसल नहीं है, और बाज़ का नहीं भी लिखते और जिक्र नहीं करते। मतलब ये होता है कि उन्हें इस पर मिल नहीं सकी, इस वजह से यहाँ उन्होंने जिक्र नहीं की। इसकी बहुत सारी शुरुआत हैं, शुरुआत का तारुफ़ कराता हूँ। बल्कि उससे पहले एक चीज़ ये बता दूँ कि आप इससे किताबें कैसे कैसे बना सकते हैं। जो हमारे दीनी तलबा हैं वो यूँ कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर जो अज़ाब कबर के इस बात पर इन्होंने हदीसें ज़िक्र की हैं, आप उन्हीं को सारी को जमा करके उसकी शुरुआत में से उसकी शरह लेकर पॉइंट्स की सूरत में आसानी से एक छोटा सा रिसाला बना सकते हैं अज़ाब कबर के सबूत पर। एहतिसाम बिल किताब सुन्ना, यानी मजबूती से कुरान सुन्नत के साथ चिमटे रहना। इसके मुतल्लिक़ अगर आप हदीसें जमा करना चाहें तो इसके इस बाब से किताब हदीसें ले सकते हैं और उसे जमा करके किताबी सूरत में छाप भी सकते हैं, ताकि लोग कुरान सुन्नत के ज़्यादा करीब आ जाएँ। अब इसकी कुछ अरबी शुरुआत और फिर उसके बाद उसकी कुछ उर्दू शुरुआत के बारे में बताता हूँ। इसकी बहुत सी अरबी शुरुआतें, शायद इसकी जितनी शुरुआत लिखी गई कम ही ऐसी किताबें होती हैं जिनकी इतनी शुरुआत लिखी जाए। इसकी मशहूर तरीन शुरुआत में से एक है मुल्ला अली कारी की मिरकातुल मफाती। और यहाँ एक तवज्जो तलब बात बताता चलूँ कि इसी मशहूर होने की वजह से, किताब के इस शरह के मशहूर होने की वजह से उबैदुल्ला मुबारक पूरी जामिया सल्फिया बनारस से ताल्लुक़ रखते थे, हिंद से। इन्होंने एक किताब लिखी है मिरआतुल मफाती, यानी आइन के साथ। वहाँ कॉफ था मोटा नुक्तों वाला और यहाँ आइन के साथ, यानी मिरआतुल मफाती शरह मिशकातुल मसाबी। बिल्कुल सेम नाम रखा है, बस एक लफ्ज़ का फ़र्क है। तो इतना छोटा सा मामूली सा फ़र्क है कि देखने वाले को पता नहीं चलता पहली नज़र में कि ये मुल्ला अली कारी की है या उबैदुल्ला मुबारक पूरी की है। यहाँ एक और दरस निज़ामी के तलबा से बात कहूँगा कि आपका जो रहमानिया का नुस्खा है मिशकात का, मकतबा रहमानिया का जो दरसी किताब आपके पास मिशकात की छवि है, उसके हाशिए में अगर कोई बात लिखी और उसके आगे लिखा हो मीम रे, तो इससे मुराद मिरकात नहीं होता बल्कि मिरात होता है। और जब मिरकात लिखा होता है तो मिरकात पूरा वहाँ नीचे हाशिए में लिखा होता है। ये फ़र्क करें, बहुत सारे, मुझे उम्मीद है अहले इल्म भी इससे वाकिफ़ नहीं होंगे। तो ये एक पॉइंट था जो मैंने आपको बताना था। सबसे मशहूर शरह बता दी और जो इसी की नकल की गई या इसी के नाम से मिलता जुलता नाम रखा गया वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद है अल-काशिफ़ अन हक़ाइक़ सुनन। ये अलामा तीबी की मशहूर तरीन अरबी शुरुआत में से एक है। फिर इसी तरह शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ने इसकी शरह लिखी थी अरबी में, लुमाअत तंकी। इसी तरीके से सैयद शरीफ जुरजानी, दरस नामी वालों के लिए अच्छा नाम है, जिनकी किताब तारीफ़ात है,
انہوں نے بھی اس پر ایک حاشیہ لکھا تھا. اور مزے کی بات بتاؤں کہ جو مکتبہ بشرا ہے غالباً کراچی کا ہے, جو کلرفل کتابیں چھاپتا ہے, دو رنگوں میں ہے, انہوں نے جو مشکات چھاپی ہے نا اس کے ساتھ یہ علامہ شریف جرجانی کا حاشیہ بھی چھاپا ہوا ہے. اور علامہ شریف جرجانی نے جو اس کا مقدمہ لکھا تھا اصطلاحات حدیث پر, وہ بھی مقدمہ مکتبہ بشرا کے شروع میں موجود ہے, مکتبہ بشرا والی مشکات کے شروع میں موجود ہے. اچھا, اس کی فارسی شرح مجھے ایک ہی پتہ ہے, اشیات النما شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کے بعد میں آپ کو اس کی اردو شروحات کے بارے میں بتاتا ہوں. مشہور ترین اس کی شرح میرات المناجی ہے, مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے لکھی. پھر اس کے بعد مظاہر حق ہے جو مولانا عبداللہ جاوید غازی پوری صاحب نے لکھی. خیر المفاتی ہے جو مولانا حبیب الرحمان صاحب نے لکھی. توضیحات شرح مشکات ہے مولانا فضل محمد یوسف زئی صاحب کی. ضیاء الصبی ہے مولانا عبدالعزیز سواتی صاحب کی. اور اسعد المفاتی ہے عبدالاسعد یوسف جاجروی کی. اور درس مشکات ہے مفتی محمد طفیل اٹکی صاحب کی. تو یہ تھی کچھ اس کی شروحات عربی اور اردو. اب ہم برکت کے لیے اس میں سے چند حدیث مبارکہ پڑھ لیتے ہیں. اس میں جس باب سے میں پڑھ رہا ہوں یہ 5ویں جلد 4تھی جلد ہے, اور اس کا باب ہے حفظ اللسان والغیبت والشتم, یعنی زبان کی حفاظت کرنا غیبت اور شتم سے, یعنی گالم گلوچ سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ پہلی فصل ہے تو آپ کو سمجھ گئے کہ یا بخاری کی حدیث ہوگی یا مسلم کی ہوگی. پہلی فصل سے پڑھ رہا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو مجھے اپنے 2 جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی ضمانت دے دے, اور 2 ٹانگوں کے درمیان چیز ہے اس کی ضمانت دے دے, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بعض اوقات بندہ اللہ کی کوئی رضا والا کلمہ بولتا ہے اور اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا, لیکن وہ کلمہ اس کے ذریعے اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں. اور کبھی بندہ اللہ کی ناراضگی والا کوئی کلمہ بولتا ہے اور وہ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا, لیکن وہ کلمہ اسے جہنم میں پہنچاتے ہیں. یعنی زبان سے بعض کا کفریہ کلمہ نکل جاتا ہے اور آدمی جہنم میں پہنچ جاتا ہے اور اس کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی. اچھا, پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسی کی دوسری حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سباب المسلم فسوق, مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے قتال کرنا کفر ہے. تیسری حدیث ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایما رجل قال لاخیہ کافر فقد باء بها احدہما. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی اپنے بھائی کو کافر کہتا ہے تو ان دونوں میں سے کوئی کسی ایک کی طرف وہ تکفیر لوٹ آتی ہے, اس لیے فتویٰ لگاتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے. اس کے بعد اگلی حدیث ہے, یہ بھی بخاری کی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا یرمی رجلا بالفسوق ولا یرمیہ بالکفر الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذالک. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی اپنے بھائی پر فاسق ہونے یا کافر ہونے کی تہمت نہ لگائے, کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں ہوا تو یہ تکفیر اور یہ فسق کا فتویٰ یہ اسی کے اوپر خود لوٹ آئے گا. تو ہمیں اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے. تو یہ تھی کچھ حدیثیں جو میں نے یہاں سے پڑھی. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے, اور آپ بھی اس کتاب کو خریدیں, پڑھیں اور دوستوں میں تقسیم کریں. ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.